अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। हुकूमत की जानिब से अवाम पर महंगाई के जो बोझ है उसमें मज़ीद इजाफ़ा करने का सिलसिला जारी है। कल वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल 9 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर के हिसाब से उसकी कीमत में इजाफ़ा किया गया। कल शाम को ही जो बिजली की प्राइसेस हैं उनमें भी इजाफ़ा कर दिया गया। 2 रुपये 65 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली कीमतों में भी इजाफ़ा करने का फ़ैसला किया गया और उसका इतलाक़ है वो अगले महीनों से शुरू हो जाएगा और इससे जो हुकूमत को है जो पहले था स्कॉर्पियो पैकेज, यकीनन इससे जो खसारा था उसमें कमी आएगी। ये सारी सूरत पर हम आवाम से बात करेंगे कि आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी क्या समझता है, आम आदमी क्या तवक्कुआत लेके घूम रहा है और उसको रिटर्न मिल क्या रहा है। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मज़ीद भी गिले शिकवे यकीन होंगे, हम उनसे ही बात करते हैं। अम्मा क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बिजली फिर महंगी कर दी है 2 रुपये। बेटा मैं 9 महीने तो किस्तें भरेंदी खड़ी, 9 महीने से किस्तें बना बना के मैं कल घोड़ा चौक जाती हूँ, कल किस्तें करवा के आ रही हूँ। सीओ कहता है कि तेरी किस्तें कब ख़त्म होंगी। 20 हज़ार बेटा लाता है, 9 हज़ार पेंशन थी। मेरे मियाँ को अब 1 महीना 5 ही हुए फोत हुए हैं और जिस बार राशन देने आए हैं ना घर में, यकीन करें उस दिन मैंने कहा भी कि हमारा घर में मियाँ फौत हो गया, कल के नाअहल हो। अब हम राशन के भी नाअहल हैं, कहाँ से खाएं बताओ। कमाने वाला भी मर गया, 3 साल उसकी बीमारी पे लगाया पैसा। जो आमदन आती है वो बिजली वाले ले जाते हैं। 1 महीना किराए को रोकते हैं, मालिक मकान को 12 हज़ार किराया है, 1 महीना उसको रोकते हैं, 1 महीना बिजली का बिल भरते हैं। वो भी घोड़ा चौक मुझे जाना पड़ता है, किस्तें करवाती हूँ, बंदे की बातें सुननी पड़ती हैं। बिजली महंगी, अब राशन घर में यकीन करो आज रोज़े ख़त्म होने हैं, राशन किसी ने हमें नहीं दिया अभी तक। खुदा का खौफ करें कुछ। वोट लेने को तो सब ने ले लिए, फिर पूछने अब कोई भी नहीं आया कि क्या कैसे गुजर औकात तुम्हारी हो रही है। मैं मुश्किल सूरत हाल है, वही कहने कि 1 महीने वो बिजली का किराया, बिजली का बिल देती हूँ, दूसरे महीने जो मकान किराया रोकना पड़ता है। जी हालत है। क्या हाल है भाईजान? ठीक है। कैसे चल रहा है काम? काम का मजा नहीं है यार। मज़ा नहीं आ रहा काम का? हाँ, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का करम है हुकूमत ने कल फिर बिजली महंगी कर दी है। जनाब, हम तो बहुत परेशान हैं। हुकूमत ने पहले हमारी कमर तोड़ रखी थी, महंगाई से हम और परेशान हो गए हैं। पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, नौकरियां में मिलती नहीं है, महंगाई के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बताएं हम गरीब बंदा कहाँ जाए, रोने के काबिल हम लोगों को करके रखा हुआ है। हुकूमत जो भी बैठे लेकिन महंगाई कम करे, हम किसी से कोई और गर्ज नहीं है। आप कहते हैं मेन मसला महंगाई का है। मेन मसला महंगाई का है। हम लोग कहाँ जाएँ, 20-20 हज़ार तनख्वाहें, हमारे बीवी बच्चे, हम कहाँ जाएँ? मुझे बताएं, गुजारा कैसे करे हर बंदा, मिडिल क्लास बंदा? हर बंदा परेशान है, पेट्रोल के रेट, बिजली के रेट, दालों के रेट, सब्जियों के रेट। हम तो रमज़ान में भी परेशान है, रोज़ा रख के परेशान है। कमाने जाएँ, घर को देखें। मुझे बताएं आप, हुकूमत आपस में लड़ती रहती हैं, हमारे मसले मसाइल कोई नहीं देखेगा। बस इंटरव्यू भी चलते रहेंगे, कोई हल नहीं निकलेगा इस चीज़ का। आम आदमी के मसाइल की तरफ करें, किसी को तवज्जो नहीं है, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बिजली महंगी कर दी गई, पेट्रोल भी महंगा हुआ, बिजली कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तो वैसे इस हुकूमत से और क्या उम्मीद थी हमें? तो कहा था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। वो तो अपने लिए करेंगे ना 300 को, हमारे लिए तो नहीं कर रहे। ठीक है, जी हाँ, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। बहुत ज़्यादा। गरीब इंसान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कोई मुतालबा हुकूमत से? इस हुकूमत से क्या मुतालबा करना है, बस अपने नसीब पर होने वाली बात है। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जनाब? तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह पाक है, वैसे ही चल रहे हैं। कल पेट्रोल महंगा किया, फिर रात को बिजली महंगी कर दी। हमने तुमको एक ज़माने पहले बताया था कि इनका काम नहीं है, पहले बताया था। ये ऐसे ही करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। हमको बहुत जलील किया इन्होंने, बहुत परेशानी है दुनिया में, बहुत परेशानी है, किसी का बात सुनते ही नहीं है। फिर तो इंतजार करना चाहिए, 5 साल का टाइम मिला इनको। अभी क्या इंतजार ही रह गया बाकी अभी तो कुछ नहीं रह गया। कह रहे हैं, कुछ सब्र कर लें, हम हालात बेहतर कर लेंगे। ये जो इतने सब्र करके आ रहे हैं उसका क्या बनेगा? अभी दूसरा सब्र हो सकता है? वैसे जो जिंदा कौमें होती हैं ना, उन पे मुश्किल वक्त आते हैं, बर्दाश्त करना चाहिए। 70 साल से काट रहे हैं, यही बढ़ता गया, घाट होया ही नहीं है, ना होना है। ये सोच रहे हैं कि दुनिया खा पी तो रहा है, फिर चलने दो। सोचिए कि वो कैसे खा पी रहा है। कैसे खा पी रहे, अल्लाह इनको हदायत देवे, और कोई रास्ता नहीं। 9 रुपये बचे, 9 रुपये असा चंगे मोटरसाइकिल ही नहीं, जान छूटा गल मुका। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी,
वालेकुम, क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं हैं। कल हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया, फिर रात को बिजली महंगी कर दी। यार क्या कर सकते हैं, फिर ये भी हुकूमत फेल हो जाएगी। अगर ये सही चलेंगे तो इसके साथ सही चलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया है ठीक है। और बिठा दिया वजीर शहबाज शरीफ को। भाई ने इजाजत दी थी उसको। तो भाई ने इजाजत दी तो हम तो नवाज शरीफ के हैं चाहने वाले। और कोई हुक्म? आप कहते हैं नवाज शरीफ बेहतर है शहबाज शरीफ की निस्बत आपके नजदीक? मेरे नज़दीक वही लीडर है बड़ा। कहते हैं मैंने वोट नवाज शरीफ को दिया था लेकिन वज़ीर आज़म बन गए शहबाज शरीफ, तो वो इस बात पे काफ़ी परेशान है। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। क्या है काम काज का? काम भजन बंद हुए पड़े काम। बंद है काम का? हाँ जी बिल्कुल। कल हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया, रात को बिजली महंगी कर दी। हाँ जी भाईजान बहुत परेशान हुए पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान हुए पड़े। हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं आप? भाईजान इलेक्शन से पहले आपके सामने कितने बड़े बड़े वादे करे थे। आप 300 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, सब कुछ फ्री देंगे, इतनी महंगाई सस्ती कर देंगे, यानी कि रोज़गार चल पड़ेगा। अब तो रोज़गार और बैठ गया भाईजान। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है? जी भाईजान समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करे भाईजान। आगे भी नहीं पता क्या होगा। आगे भी नहीं पता क्या होगा भाईजान। सरकार कह रही है कि सब्र करें, जी सरकार कह रही है कि आगे सब्र करें, अल्लाह खैर करेगा। आगे इसके बाद भाईजान समंदर का तूफान आ रहा महंगाई का एक। मजीद अजीज मजीद आप देखना। तो आप लोग तैयार हैं? यार क्या भाईजान पीस रहे अगर यानी कि महंगाई से भाईजान क्या करें, बहुत ज़्यादा पीस रहे महंगाई से भाईजान, समझ नहीं आ रही है। मैं गैस के बिल देख लो, हमारे इतने मोटे मोटे गैस के बिल आए, कोई सुनाई नहीं है। पहले हमारा 1500-2000 का आता था गैस का बिल, अब हमारा 20,000 रुपये गैस का बिल भाईजान। जाओ वो उसके कहते सुनते ही नहीं किसी की। बिजली के भी साथ बिजली के भी बड़े महंगे आते बिल भाईजान, 500 वाले भी आ जाते हैं। 5 साल भी आ जाते हैं। एक परेशानी नहीं भाईजान, 1000 परेशानी है। हल कोई हल नहीं, कोई सुनता नहीं भाईजान, क्या करे, महंगाई से लड़ रहे हैं। यही है, बस यही हल है भाईजान। कोई हल नहीं है, कहते हैं महंगाई से हमारा मुकाबला जारी है और कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। जहाँ पे भाई बैठे हैं उनके पास चलेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब। सुनाए रमज़ान कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है रमज़ान सही है। सब्जी के रेट बेहतर हुए आप? नहीं जी वही पहले जैसे ही, प्याज भी महंगी है, लहसुन भी महंगा, अदरक भी महंगा हैगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हैगा, गैस के रेट भी बढ़ गए हैं और कल रात को बिजली का रेट भी बढ़ा दिया है। तो मैं पूछने आया था कि कल पेट्रोल महंगा किया, फिर रात को बिजली महंगी कर दिया है और आगे गैस के रेट भी बढ़ा दिए हैं। आगे गर्मी आ रही है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आएंगे। आपकी भी आमदन कोई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? नहीं, और कम हो गई है पहले से ज़्यादा। कारोबार कैसे पे होंगे? बस जी इधर उधर से पकड़ के गुजारा करते हैं। अभी 14,000 गैस का बिल भरा है पिछले महीने। तो हुकूमत तो कोई ख्याल नहीं है इस बात? हुकूमत का कहाँ अपनी लड़ाई, जिनमें लड़ाई पड़ रहे हो तो नई हुकूमत आ गई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, आवाम को तो रिलीफ कोई नहीं है कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बस। तो मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से ये जी महंगाई पर कंट्रोल करें, मेन मुतालबा तो ये जी महंगाई, बिजली गैस बिजली के बिल वगैरह ये कम करें, मेन चीज़ यही है। मेन चीज़ है कि महंगाई पे कंट्रोल करें, बिजली के बिलों वगैरह पे और गैस के बिलों पे, ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत के हवाले से, हुकूमत ने एक बार फिर बिजली कीमत में इजाफा किया है। कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेट्रोल कीमत में इजाफा, डीजल कीमत में कमी हुई, लेकिन अब बिजली मज़ीद महंगी हो गई है। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे चल रहे हैं काम काज? काम सुकून हुए में। अच्छा, बिजली फिर महंगी की है हुकूमत ने? वो जो महंगे बिल हुए हैं ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। चीज़ें बढ़ती जा रही हैं जी, बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। तो पेट्रोल महंगा, कभी गैस महंगी, कभी बिजली महंगी। अब आप खुद देख लें, काम वाम तो है नहीं, और बिजली के बिल क्या इंसान ईद मनाए और क्या कुछ करे। ईद का भी मौका है, ऊपर से ये महंगाई है। जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, बिल भी बहुत ज़्यादा भेज दिए इन्होंने दोबारा से, पेट्रोल वो महंगा कर दिया। हुकूमत ने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, उस तरफ नहीं जा रही हुकूमत। वो सब झूठे वादे होते हैं, सब वो तो कहते हैं सच्चे हक, सब झूठे वादे होते हैं, झूठे वादे करते हैं। जो हुकूमत भी आई है ना तो खाने वाली ही आई है। बहुत महंगाई देखी हमने नहीं, उसमें बहुत महंगाई है वो कहते हैं, हमने देखी। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बैग हाउस है यहाँ पे। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, चले काम काज? काम बस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की आस पे। मेन मार्केट में मेन दुकानें होती थी, वहाँ पे कस्टमर काफ़ी आते थे, लोगों की नजरें होती थी। अभी भी ऐसा है? नहीं है। मैं जो इसकी रीज़न निकालता हूँ ना, हमारे बोर्ड गेट का जो कस्टमर कम हुआ है, वो जो बाहर से आता था ना, डेरा अड्डा यहाँ था, वो चेंज हो गया, बंद हो गया अब। अच्छा, अब उनकी वजह से ना हमारे इधर जो ये वाला जो बाज़ार है ना, इधर थोड़ा काम कम हो गया पहले की निस्बत। पहले वो डेरे डे पे आता था, फिर फौरी यहाँ पहुँचता था, अब वो अड्डा ख़त्म हो गया। अब अड्डा ख़त्म हो गया तो उसकी वजह से कस्टमर जो है ना वो व्याड़ी चौक उतरता है,
तो पूरा शहर घूमता है, उसके लिए भी मसला है और हमारे लिए भी मसला है। अब महंगाई की बात करें, कल किया पेट्रोल महंगा, रातों की बिजली महंगी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, अब हमारी तो समझ से बाहर है कि ये मामलात कैसे चलेंगे और कैसे ये पूरे होंगे। हम तो अपने बिजली बिल के जो अखराजात हैं, किराया घर का और बिजली बिल पूरे कर लें तो यही हमारे लिए बड़ी गनीमत की बात है। अब ये देखो ना, मिसाल के तौर पे मिडिल क्लास है हम कोई मतलब इतने लैंडलॉर्ड थोड़ी हैं। 2-3 साल में ये जो पीछे 2-3 साल गुजरे हैं, इन 2-3 सालों में हमारी जो अपनी राज थी, जो हमारी जमा पूंजी थी, वो हम खा गए, वो लगा गए सारे, वो हम खा गए। अच्छा, जो थोड़ी बहुत रहती है वो आने वाले साल 2 सालों में फिर खा जाएंगे। समझ नहीं आ रही होगा क्या? समझ नहीं आ रही। लोगों के जिनके साथ हम काम करते हैं उधार पे, उनका पैसा हमारे सर पे खड़ा हुआ है, हमारे से दिया ही नहीं जा रहा, कर्जाई होते जा रहे हैं। किसी का यही हाल है, दिन ब दिन कर्जाई होते जा रहे हैं। कोई बेहतरी की तवक्को? बेहतरी की तवक्को किससे रखें हैं आप बताएं? हुकूमत नहीं आई है, ये हुकूमत नहीं थोड़ी है, ये तो 1.5 महीने में ये हुकूमत है जो पिछले मतलब 2-3 साल में जो चला रही हैं। अच्छा, इन निगरान हुकूमत भी इनकी थी, ये जो पीछे 2-3 साल वो भी इनके थे, अब भी इनके हैं। नई हुकूमत तो ना हुई, ये तो वही हुकूमत है जो पहले थी। हाँ, नई पुराने वाली तो बात नहीं है, कोई तवक्को नहीं है। कोई तवक्को नहीं है, ना इस हुकूमत से कोई तवक्को है। ये मायूसी छाई पड़ी हमारे मुल्क में। हाँ, चाय हुई है, कहते हैं हमें तवक्को नहीं, हम तो आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की मेहरबानी जी। करम बिजली रात महंगी कर दी है हुकूमत ने। हुकूमत क्या करे, पाकिस्तान पे IMF का कर्जा इतना हो गया है। पिछली हुकूमतों में आए थे, 4.25 साल में इतना कर्ज लिया, आज तक 60-65 साल में पाकिस्तान ने इतना कर्ज नहीं लिया। अब गवर्नमेंट का क्या कसूर है? उनका तो कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है? अवाम का? अवाम का नहीं है, जो इससे पिछली हुकूमत गुजरी है। 18 वाली हुकूमत की वजह से सारा ये मुल्क का काम खराब हुआ है। बिजली, गैस, खाना पीना। उससे पहले 3 दफ़ा वज़ीर जब नवाज शरीफ रहा, आपने तो खराब कर दी आपके मुताबिक, अब इसका कोई हल भी तो होगा ना। हाल अब तो मियाँ शहबाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर बने, फिर निगरान हुकूमत बनी, फिर आगे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। कोई हल तो होना चाहिए ना। ये तो मुतालबा करेंगे कि भाई बस कर दें, बहुत हो गया। नहीं, अब वो करेगा। अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि वो मुल्क और कौम के लिए अच्छे काम करें उसने, और करके दिखाएगा वो। और नवाज शरीफ की अजमत को सलाम है, उसकी दौरे हुकूमत 2-3 दफ़ा गुजरी है, वज़ीर आज़म की, वज़ीर आला की भी। आज तक ऐसा काम नहीं हुआ तो पिछली हुकूमत कर गई है, ये उसकी वजह से परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है, मियाँ साहब ने जो मियाँ साहब ने कहा है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं ना, वो अब सियासत नहीं कर रहे। MNA तो बने हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है पार्लिमानी सियासत में। शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हैं, तो आप उम्मीदें मियाँ नवाज शरीफ साहब से या मियाँ शहबाज शरीफ साहब से? देखिए जी, हमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब से है बड़ी उम्मीदें हैं, और मियाँ साहब का लगा हुआ पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। मुझे आप बता दें, पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई हॉस्पिटल बनाया, किडनी सेंटर बनाया, कार्डियोलॉजी बनाया, सिविल डिस्ट्रिक्ट 2 बनाया, ये शहबाज शरीफ अस्पताल बनाया, चिल्टन बनाया। उन लोगों के काम बने हुए नज़र आते हैं, भाई काम उन लोगों ने करा है काम। ये आपने गुफ्तगू जानी हुई कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत बैठी है वो मसाइल का हल निकालना चाहती है, लेकिन IMF के कर्ज़ों की वजह से परेशानी का सामने है, और इसका ज़िम्मेदार वो साबका हुकूमत को समझते हैं। वो कहते हैं कि साबका हुकूमत की पॉलिसियाँ जो 2018 की हुकूमत थी उसकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सुना है रमज़ान का? अल्हम्दुलिल्लाह, रब की कैसे रहमत। चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, रब की रहमत है, बहुत एहसान है। माशाल्लाह। वो ना हुकूमत ने कल बढ़ाया पेट्रोल, हाँ जी। शाम को बढ़ाई बिजली, हाँ जी। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि गरीब आवाम को रिलीफ दें, और अल्लाह पाक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कामयाब करे, मरीम नवाज को कामयाब करे। अल्लाह ताला मरीम नवाज और शहबाज शरीफ साहब को कामयाब करे। आमीन। तो आप उनसे मुतालबा क्या करेंगे? हम उनसे ये मुतालबा करेंगे कि गरीब आवाम को रिलीफ दें, बेहतर से बेहतर सपोर्ट करें, और जितना हो सके भिखारी बनने से बेहतर है कि आवाम को चीज़ें सस्ती मुहैया की जाएँ। ठीक है, ये जो राशन आप कह रहे हैं और जो लाइनों में लगते हैं, इससे बेहतर है कि आप कहते हैं चीज़ें सस्ती की जाए। चीज़ें सस्ती कर दी जाएँ, आप सब आवाम को रिलीफ मिल जाए, सब आवाम को रिलीफ मिले। वो कह रहे हैं चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा आवाम को होगा और मजमूई तौर पर लोगों को होगा। स्पेसिफिक भी हुकूमत पैकेजेस का ऐलान करती है, वो भी खुशान पैकेजेस होते हैं, तो वो तबका जो कि ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, उनकी कुछ हद तक इस हवाले से
हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो भी टैक्स पेयर हैं, वो भी जो चीज़ खरीदते हैं टैक्स देते हैं सरकार को। तो लेकिन लोगों का ये मुतालबा है कि इसको मजमूई तौर पर इंक्रीज़ किया जाए। हम जरा जहाँ पे आएंगे। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है। पेट्रोल कल महंगा हुआ है, रात बिजली महंगी हुई है, चलाना तो है ना, गुजारा करना है, शुक्र अल्लाह का, जैसे भी हालात होंगे निभाना है। निभाएंगे। हुकूमत से मजीद हुकूमत सही है, आवाम हुकूमत सही है, आवाम गलत है आप कहते हैं? हाँ जी, आवाम में आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, सारे शामिल हैं। सारे हैं भाई। आपने उनको सबको अच्छा बना दिया। बहुत अच्छे हैं, वो कैसे? कुर्सी पे बैठे हैं ना, कुर्सी पे बैठे। इसके अलावा कोई खूबी उनकी? खूबी यही है, कुर्सी बैठे, उनकी लाठी उनकी बात है। हम ज़रा आगे चलते हैं, इन भाई के पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब। रात बिजली महंगी हुई, दिन में पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल सस्ता हुआ, क्या कहेंगे हुकूमत किस तरीके से आवाम की खिदमत कर रही है? सर आवाम भी परेशान है, हर चीज़ परेशानी में गुजर रही है। बिल हैं तो वो ज़्यादा आ रहे हैं, काम है नहीं, देखो हालात क्या हो रहे हैं, बंदा क्या करेगा इस हालात में। और वो जो कार्ड के ऊपर वो निकाला था राशन देने का, वो जो भी कार्ड दे रहे हैं वो नाअहल है, नाअहल है जी, वो कहाँ गए कट्टू? वो जो नाअहल हैं वो लोग हैं जिनकी आमदन ज़्यादा है। अच्छा, तो नाअहल हैं। नहीं, जिसके आया हुआ भी हो तो फिर वो भी कहते नहीं आया। हाँ जी, और मेरे बेटे का आया था वो भी नहीं दिया उन्होंने। अब वो जाते कहाँ हैं कट्टू? बाकी फिर खुद ही हमारे यहाँ जिस तरह सिस्टम है, ये देखो जी, अब क्या कह सकते हैं, अब बंदा क्या करेगा इस हालात में। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? हुकूमत को चाहिए भाई महंगाई सस्ती करे, कारोबार सस्ता हो जाए, काम हो जाएंगे, पेट्रोल सस्ता करे, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी है। बिल्कुल, पेट्रोल तो 9 रुपये महंगा हो गया। बस 9 रुपये महंगा हो जाए तो कितना, आप देखना अब क्या हाल होगा। डीजल सस्ता किया 3 रुपये। और डीजल का क्या करना है, पेट्रोल ज़्यादा चलता है मोटरसाइकिलों पे, उसी पे लोग कारोबार कर रहे हैं। अभी हमारी लड़ियाँ आती हैं, कोई मुजफ्फरगढ़ से आती हैं, वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, 10 रुपये और बढ़ाओ। गाहक को हम कहते हैं 200 रुपये दर्जन है, वो कहते हैं 180 रुपये लगाओ। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि हमारे यहाँ चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और हुकूमत को इस बारे में ख्याल करना चाहिए। हम इससे मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, लाजमी बात इसका असर लोगों की आमदन पे भी आ रहा है और उसके अलावा मार्केट पे भी आ रहा है। हम ज़रा लोगों के पास चलते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है। कल हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा दिया 9 रुपये, फिर रात को बिजली कीमत में इजाफा कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई से आम आदमी कितना मुतासर हो रहा है? अब तो लोग मेरा ख्याल आदी होते जा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, बाहर नहीं आएगा, कोई इसका फ़ायदा नहीं लग रहा है मुझे। तो आप समझते हैं कि लोग अब इस बात के आदी हो गए हैं कि ये सिलसिला रूटीन मैटर है? जी, ये चलता ही रहेगा ऐसे, ये खत्म। कोई ना कोई बात सुनने को मिलती है। जी जी, ये ऐसे ही इंक्रीमेंट होता रहेगा और आवाम ऐसे ही चलते रहेंगे चुप करके। परेशानी तो होती है? होती तो हर किसी को है, जाहिर है तो परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन ये चीज़ अब रूटीन का हिस्सा बनती जा रही है कि हमें रोज़ कोई ना कोई इस तरह की खबर सुनने को मिलती है और बताया जाता है कि आज फ़लाँ शाह की रेट में इजाफा कर दिया गया, आज फ़लाँ चीज़ की रेट में इजाफा कर दिया गया। तो ये चीज़ अब बढ़ती जा रही है। क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम करते हैं। कैसा जा रहा है काम? शुक्र है अल्लाह पाक का। सही। मज़ीद चीज़ें महंगी होने का ऐलान किया हुकूमत ने, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, गैस की कीमतों में, पेट्रोल की कीमत में। किस हद तक परेशानी होती है जब चीज़ें महंगी होती हैं? बहुत परेशानी होती है। अब 10 रुपये इन्होंने पेट्रोल के फिर बढ़ा दिए हैं, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। वहाँ से बिजली महंगी हो गई? हाँ जी। तो फिर जितनी तनख्वाह होती है उसमें फिर बिजली के बिल नहीं होता गुजारा। कहते हैं कि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, जितनी तनख्वाह है उसमें चीज़ों को जो अशिया हैं वो पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम ज़रा आगे भी चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त ये ईद के चंद ही दिन रह गए हैं, अब इसमें इस वक्त हम मार्केट के आपको सूरत दिखा रहे हैं। ज़रा हम जहाँ पे आएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है, सब ठीक। कैसा चले काम काज? काम का देख लो आपके सामने, इस वक्त तो रूटीन का काम ज़बरदस्त काम होना चाहिए, मगर नहीं है। ईद का मौका है, सीज़न महंगाई है, क्या करें हम। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पूरे पाकिस्तान का, इस हुकूमत ने। तो कहने कि मुश्किल टाइम में गुजर जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। ये मुश्किल टाइम है, इंतहाई मुश्किल टाइम है। मतलब रोटी बहुत मुश्किल से है। हर किसी का ये हाल है। हर किसी का ये हाल है। देखो ना क्या हाल हुआ पड़ा है सर दुकान में। हुकूमत को क्या काम करना चाहिए कि आम आदमी को फ़ायदा हो? हुकूमत को कोई ऐसा काम करे जो अशिया खुद नोट सस्ती करे, ताकि हुकूमत के बारे में कोई अच्छा सोचे। कोई
हर आवाम सोचे इंसान इनके बारे में। ये तो कहते जी तो जलील ख्वार कर रहे हैं आवाम को और कुछ नहीं कर रहे। ये जी आटा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं जी, महंगाई निगे पान राशन दे रहे हैं जी। स्टैंड का उठा के जाओ ना, आप नहल हो जी, आप नहल हो जी। 50-30 थैले होते हैं उनके पास, मोटरसाइकिल रिक्शे वाले के पास, और आदमी होते हैं 100-150, और ये किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। ये तो जलील है आवाम की, और क्या है। जिससे आवाम को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। भाई इससे खुद नूर सस्ती कर दो, इससे बेहतर था वो कर लो आप। आटा घी दाल ये चीज़ सस्ती करो, आवाम को इजीली मिले, तो हमको इनके लिए अच्छा ही हुकूमत कहती है कि हमारे पास इतने बजट नहीं है, इतना रिलीफ पैकेज नहीं है कि हम पूरी आवाम को फ़ायदा पहुंचा सकें। पहले जिन्होंने खाया बहुत सारा वो निकालें बाहर। हमने तो खिदमत की है, बहुत खिदमत की है इन्होंने आवाम की। मैं खैर इल्ज़ाम है हम पे खाने का। हाँ इल्ज़ाम है, इसलिए वो कैद थे, इसलिए वो लंदन से नहीं आ रहे थे इसलिए। भाई आप सुनाए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। काम काज का सुनाए? बस आजकल काम बहुत ख़राब है, मज़ा नहीं आ रहा काम? नहीं, काम का बिल्कुल मज़ा नहीं। आप ज़रा नौजवान जरा हैं, क्या हाल है आपके? ठीक है। आप क्या करते हैं? मैं सामने शॉप है मेरी। शॉप है आपकी, अपनी अपनी शॉप है जी। तो कैसे चले काम? बस ढीला ही है काम बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? यही वजह है, हुकूमतें डाउन हुई पड़ी हैं बस, और क्या बताएं, महंगाई है बहुत। ठीक है, उसकी वजह से कस्टमर रिसीव नहीं कर रहा कोई चीज़। काम का मज़ा नहीं आ रहा? नहीं सर, जैसे पिछले साल था वैसे नहीं है। बिजली भी महंगी हुई है, गैस भी महंगी हुई है, पेट्रोल भी महंगा हुआ है जी। उसकी वजह से सर कोई गाहक कस्टमर ले रहे भी नहीं है। सिले सिलाए सूट ले रहे हैं, उस पर पहले सूट लेते थे, फिर किनारी लगाते थे, लेसेस वगैरह लगाते थे, लेकिन वो नहीं लगा रहे। वो वाली सेल कम हो गई? नहीं, हाँ जी, वो सेल कम हो गई है इसी वजह से। असर मजमूई तौर पर आ रहा है, और अब चीज़ों के रेट में भी इजाफा हो रहा है, और उसके साथ साथ महंगाई के में भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वजन क्या हाल है आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में क्या स्टडी में क्या कर रहे हैं? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। कैसा स्कोप देख रहे हैं मार्केट में? मार्केट में पाकिस्तान में तो नहीं है ज़्यादा, बाहर के मुल्क की है। आपने डिग्री के बाद बाहर जाने का सोचा हुआ? इंशाल्लाह। तो नई हुकूमत आई है, क्या समझते हैं नौजवानों के लिए, तलबा और तलबात के लिए क्या ऐसे इकदाम हों कि आप लोग जहाँ पे काम करने का सोचें? इतना तो नहीं है अभी नज़र आ रहा कुछ। हाँ जी, आपको कुछ तवक्को ही नहीं है? आप अभी तक तो कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं हम लैपटॉप दे रहे हैं नौजवानों को। लैपटॉप भी दे रहे हैं, और तो इतना ख़ास नहीं है। एक नौजवान की और क्या डिमांड होती है लैपटॉप के अलावा? लैपटॉप के अलावा और स्कॉलरशिप्स होती हैं डिफरेंट टाइप की। उसके अलावा और क्या कहते हैं, बेहतर एनवायरनमेंट। हाँ जी, बेहतर इन्वायरमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो फिर और इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जी, बेहतर से बेहतर। हाँ जी, लैब वगैरह जो है उसमें अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए, और वो सारे पुराने क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए इस तरह। बिल्कुल सबसे अहम बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लैपटॉप की बात करते हैं कि नौजवानों को लैपटॉप दी थी, लेकिन एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज के स्टूडेंट को और भी चीज़ें चाहिए, जिनमें बेहतर एनवायरनमेंट चाहिए, बेहतर फैकल्टी चाहिए, उसके साथ साथ जो लैब वर्क है वो सबसे बेहतर चाहिए, क्वालिटी रिसर्च वर्क चाहिए। इन चीज़ों में भी काम होने की ज़रूरत है। लैपटॉप बांट रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी जब तक हुकूमत की तवज्जो नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ जो एजुकेशन का कल्चर है वो बेहतर नहीं हो सकता। उससे मसाइल आएंगे। हम जरा यहाँ पे आएंगे। वजन क्या हाल है आपके? और क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम कैसे जा रहा है काम? बस कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा नहीं है। उसकी वजूहत क्या है? मतलब कारोबार ही नहीं है। कारोबार कब से नहीं है ऐसा? 2 साल हो गए। बहुत साल हो गए हैं। तो नई हुकूमत बनी है, नई हुकूमत ने दावे बहुत किए हैं, कारोबार में बेहतरी लाएंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट 300 यूनिट। क्या मिला अब तक? करेंगे कोशिश, अभी तो जारी है, अभी तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो वक़्त क्या है मरियम साहबा से और मियाँ शबाशी साहब से? ये है कि महंगाई थोड़ी सी थोड़ी करें कम। लेकिन कल पेट्रोल महंगा हुआ और रात बिजली महंगी हुई। जारी बात, अब क्या कर सकते हैं, गुजारा करना है। जारी ठीक है, गुजारा करना है, मुश्किलात का मुकाबला करना है। ये कहते हैं हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब कैसी जाती है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जो इंसान जो स्पेशली नौजवानों ने अपने गोल सेट किए थे अपने कैरियर के बारे में, तो किस हद तक आपने अवेल किया? ये तो अवेल करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। हमने अवेल तब होगा जब हमारा हुकूमत का सिस्टम सही होगा। यहाँ पे सिस्टम सही नहीं है, कानून नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपकी? दुआएं भाईजान। ईद का सीज़न है, कैसे चल रहा है काम? सीज़न स्लो। सीज़न तो पहले भी ऐसा होता था? पहले ऐसा नहीं होता था, अब स्लो है बहुत ज़्यादा। वजूहत क्या समझ? जी, वजूहत क्या समझ? वजूहत एक हुकूमत की है। हुकूमत जो दावे करके आई है वो दावे तो पूरे नहीं हो रहे। तो भी हमें
जुमा जुमा 4 दिन हुए भाईजान, पहले भी तो 16 महीने करके गई है, उससे पहले भी नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की है कि आवाम के लिए किसने क्या किया मुझे बताएं अब तक। बस हो गई आवाम की तो बस ऑटोमेटिक हुई पड़ी है। कोई जॉब वाला बंदा है या कारोबारी बंदे हम, बिजली के बिल कितने हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। अब बताएं मेरे कहाँ से मैनेज करेंगे आप लोग। घर का खर्चा, जो हमारा घर का खर्चा था 500 रुपया, हमारे घर की हांडी पक जाती थी, अब वो 500 में तो नहीं पकती, अब वो 1000 में नहीं बनती। मुझे पता दाल पकाएं तो हमारा 1000 से 1500 लग जाता है। उसमें हम क्या करें मुझे बताएं। बच्चों को खिलाएं, ईद बनाएं, क्या करें। हमने बच्चों के अब तक कपड़े सिलवाए, कारोबार करने बैठे हुए हम लोग। आसिफ साहब कहते हैं मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, कौमों पे आते हैं हालात। ये सिर्फ मुश्किल वक्त आवाम के लिए होता है, हुक्मरानों के लिए नहीं होता। हमेशा आवाम को ही टारगेट किया जाता है कि मुश्किल वक्त है, गुजारा करो, मुश्किल वक्त है, फलाना करो, साथ दो। आवाम ही कर रही है। हुक्मरान, जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, MP MNA बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट बैठे हुए, उनको क्यों नहीं कहते या गुजारा करो। हमें क्यों कहते गुजारा करने का आवाम को। आवाम का कसूर क्या है। इस मुल्क में रह रहे हैं, हमारा दिल तो ये कर रहा है कि हम मुल्क को छोड़ें, कारोबार क्लोज करें और यहाँ से निकल दफ़ा हो जाएं, यहाँ से मुल्क छोड़ के। सीधी सी बात है। ये हालात हुए पड़े, ये हालात हुए पड़े। आपने गुफ्तगू सुन ली, हम मज़ीद भी आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पब्लिक के व्यूज़ जाने, आवाम मौजूदा हालात पर काफ़ी ज़्यादा नला दिखाई दे रही थी और हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करती हुई दिखाई दी। कहीं पर ये बात कही जा रही थी कि नई हुकूमत है, इसको टाइम चाहिए, और कहीं पर लोग इस बात पर भी बहरम दिखाई दे रहे थे कि 16 महीने पहले हुकूमत रही, फिर निगरान सेटअप रहा और फिर अब दोबारा इक़्तिदार का मौका मिला, लेकिन पॉलिसी वही चल रही है कि मुश्किल फ़ैसले करो और आवाम को उसमें से गुजारो। इस सारी सूरत हाल पर आम आदमी के व्यूज़ आपने जाने। हमारे यहाँ जो हालिया महंगाई है उसका असर स्टूडेंट्स पर कितना आ रहा है, उनकी तालीम पे कितना आ रहा है, हमारे माशरे पे कितना आ रहा है, इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अलिशबा आसिफ, जो मुसलसल जो एजुकेशन के मैटर्स हैं, तलबा तलबात के इश्यूज़ हैं, उसके साथ साथ जो फैमिलीज़ जो बिजली के गैस के बिलों की वजह से परेशान हाल दिखाई देती हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको कवर करती रहती है, उनसे बात करते हैं। अलिशबा बताइएगा, इस वक्त जो मार्केट में हम जाते हैं, जिससे भी बात करते हैं वो ये कहता है कि हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, समझ नहीं आ रही क्या बनेगा। एक जो स्टूडेंट है, एक तलबा तलबात हैं, उनकी क्या सोच है, उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में कितना यकीन है, कितने पुरुम्मीद हैं वो? देखें, इस महंगाई के दौर में अभी तलबा के इम्तहानात से ही बात कर लेते हैं। सरकारी स्कूल के, हम प्राइवेट स्कूल पे नहीं जा रहे, सरकारी स्कूल में अभी रिसेंटली जो इम्तहानात हुए हैं तो उसका होता है कि जो पेपर फंड होता है नहीं लिया जाता, सिर्फ उनसे महीने की 20 रुपये फ़ीस ली जाती है, क्योंकि जो पैफ है उसने कहा कि QR कोड से आप अपने जो पेपर्स हैं वो डाउनलोड करेंगे तो स्कूल्स वाले जो हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सरकारी स्कूल वालों को इतना फ़ंड नहीं दिया गया और एक एक जमात में जो है 400-400 बच्चा है। तो फिर ऐसा हुआ कि सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो 40-40 हज़ार के पेपर तो प्रिंट करवाने से रहे अपने बच्चों के लिए, तो उन्होंने भी उनसे पैसे लिए। अब मेन चीज़ क्या है कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है गरीब का बच्चा, 32,000 रुपये कम से कम उजरत है मजदूर की इस वक्त, 32,000 में उसने अपने बच्चों को पढ़ा। कागजी जो हमारे यहाँ कागज़ों में है, वरना मार्केट में तो 20,000, 25,000, 27,000, 28,000 मुश्किल से मिलता है। हाँ, हुकूमत के मुताबिक भी अगर कम से कम भी उजरत 32,000 भी रखी जाए तो 32,000 में आपने अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, बिजली के बिल भी देने हैं, ऊपर से पेट्रोल भी रिसेंटली महंगा हो गया। और एक और मेन चीज़, अभी आप मार्केट्स में जाएं, हम लोग शॉपिंग्स वगैरह की ऐसे रात में जो कवरेज करते हैं तो आपको बाज़ारों में रश नहीं नज़र आएगा। ख़रीदार तो ख़रीदार, दुकानदार भी परेशान है। दुकानदार कहता है कि महंगाई जो है सिर्फ ख़रीदार को इफेक्ट नहीं करी, हमारा माल ही नहीं बिक रहा, पीछे से चीज़ ही महंगी है। कस्टमर के पास कोई ख़रीद नहीं होगी तो वो ख़रीदेगा नहीं, तो फिर माल बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ये सूरत पूरी चेंज चल रही है सोसाइटी को चलाने के लिए, सारा तरीक़ाकार है। तो जो भी आपने बताया कि तलबा और तलबात के इम्तहानात हुए, जो हम देखते हैं कि बच्चे रक्षों पर, उसके अलावा गाड़ियों पर, तो स्कूल वैन में भी फ़ीस में भी तो इजाफा हो गया होगा। एक तो स्कूलों की फ़ीस है, दूसरी जानिब गर्मी आ रही है तो फिर फ़ीसों में इजाफा होगा। अच्छा, ये फ़ीस के हवाले से हमेशा हर साल ही पॉलिसी बनती है कि आपने कम से कम इतनी फ़ीस लेनी है, मगर आपको पता है कि हम जो बड़े बड़े निजी स्कूल्स हैं वो तो अपना मेयार गिराते नहीं हैं और हमेशा से कहा जाता है कि क्रैकडाउन किया जाएगा। वालिदैन भी कुछ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं कि फ़ीस इतनी ली जा रही है, कम से कम भी अब एक नर्सरी के बच्चे की एक अच्छे स्कूल की फ़ीस देख लें आप, 8,000 रुपये जा रही है। एक KG के बच्चे की बात हो रही है ये इस वक्त। तो आप जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ती है तो आपकी
फीसिस में भी इजाफा हो जाता है। तो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है वो अलग परेशान है, उसके वालिदैन या तो आप इस बार देख लें किताबें ही नहीं मिली, किताबों का सबसे बड़ा इशू रहा है कि किताबें नहीं मिली, उनको पुरानी किताबों में एडजस्ट करवाया गया है। और एक नया मसला कि करिकुलम जो है चेंज हुआ है, आपका निसाब तब्दील हुआ है, किताब तब्दील हुई है। तो जो पुरानी किताबें चल रही थी, क्योंकि पीछे से पंजाब टेक्स्ट बुक की जानिब से इतने फ़ंड्स ही नहीं थे, जो आपने पहले किताबें लेके दी बच्चों को, उनके पैसे ही नहीं अदा किए, तो बच्चों के पास तो एक किताब भी नहीं है गरीब बच्चे के पास पढ़ने के लिए। तो महंगाई की ये सूरत हाल है कि गरीब आदमी अपने बच्चे के लिए क्या तो ईद के कपड़े बनाएगा, या उसे पढ़ाएगा, या बिजली के बिल भरेगा, या फिर एक टाइम की रोटी खिलाएगा। जब आप फैमिलीज़ को मिलती हैं, जब वो इस बात पर परेशान हाल दिखाई देती हैं, हुकूमत के बारे में उनके क्या ख्यालात होते हैं? क्या वो उन्हें कोई उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, या लोग ज़्यादातर मायूसी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अभी कुछ स्कीम्स आई थी, आपने भी देखी होंगी रिसेंटली, अभी ये जो राशन तकसीम किया गया है। अब जब राशन तकसीम करने के हवाले से मैंने थोड़ी बहुत कवरेज जो की है, तो अब फैमिलीज़ जो थी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें रोज़गार मुहैया किया जाए, हमें ये राशन देने की बजाय ये कितना चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चल जाएगा, हमें इसी उसमें कोई अगर अच्छी जॉब, अच्छा रोज़गार दिया जाए तो उससे हमारा फ़ायदा होगा। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। जो यंगस्टर हैं, आपने देखा है कितने अनएम्प्लॉयड हैं, हम जिससे बात करते हैं जॉब नहीं, एमफिल किया हुआ है, किसी ने तो पीएचडी भी की हुई है, तो जॉब मार्केट में जॉब नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट कहता है हम इंश्योर करवाते हैं कि 32,000 तनख्वाह दें, हम मज़दूरों के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, मगर वो बिल्कुल एक ना होने के बराबर है। यानी पहले क्वालिटी एजुकेशन की बात होती थी कि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इंश्योर कराएगा क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से, टीचर की ट्रेनिंग के हवाले से, इस हवाले से सेंटर भी बने, ट्रेनिंग सेंटर, तो उसके भी रिजल्ट नज़र आए हैं, उसके फ्रूट्स तो हमें देखने को नहीं मिले अभी तक। एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, आपको याद हो, ईसी रूम्स बनाने का। अब इतनी लागत लगी कि मुल्तान के स्कूलों की बात की जाए तो तकरीबन 6 करोड़ रुपए लगा के इन्होंने ईसी रूम्स बनाए थे कुछ स्कूलों में, अभी पूरे स्कूलों में नहीं बनाए थे। मगर वो प्रोजेक्ट किस तरह चल रहा है कि अभी हुकूमत ने कहा 1 साल बाद उनको ख्याल आया कि असातिज़ा की ट्रेनिंग नहीं है, तो ये बच्चों को ये किताबें नहीं पढ़ा पा रहे। उसकी एक किताब जो थी 8-8 हज़ार की वो बुक है जो उन बच्चों को मतलब पढ़ाई जाती है, मगर असातिज़ा की ट्रेनिंग नहीं थी। वही पुराने असातिज़ा थे जो आपको कच्ची जमातों में पढ़ाते थे, इन्होंने कच्ची जमात को जो ख़त्म करके ईसी रूम्स बनाने का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, अभी कुछ स्कूलों में स्टार्ट किया था, तो वो भी बेहतरी नहीं आ सकी। अभी एक पिछले ही दिनों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि हम जो हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाएंगे, यानी 1-1.5 साल बाद असातिज़ा की अब ट्रेनिंग हो रही है। तो आप तालीमी मयार देख लें कि प्रोजेक्ट शुरू हुए हुए 1.5 साल हो गया है, मगर 1-1.5 साल बाद असातिज़ा की ट्रेनिंग हो रही है। इसके साथ अगर बात की जाए तो कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे भी स्टार्ट हुए, जैसे ग्रीन बुक लॉन्च की गई, स्कूलों में मियाँ वाकी जो जंगल बनाए गए उसके हवाले से जो बुक में पढ़ाया जा रहा था उस बच्चों के निसाब में शामिल की गई चीज़ें। तो कुछ चीज़ें हमें अच्छी भी देखने को मिली कि मुल्तान में ट्रांसजेंडर स्कूल था, उसको अप टू ग्रेड किया गया, उसमें जो तादाद थी वो ज़्यादा हुई। तो कुछ चीज़ें हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के जानिब से अच्छी देखने को मिली, मगर कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे इल्तवा का शिकार रहे। लास्ट में बताइएगा, ज़रा हम महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, कल पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। जो हमारी ख़वातीन हैं जो घर में किचन उनकी ज़िम्मेदारी होती है, तो उनके क्या ख़यालात नज़र आते हैं? वो किस हद तक हुकूमत की कारकर्दगी से परेशान हाल दिखाई देती हैं? उनके क्या मुतालबात होते हैं जब आप उनसे मिलती हैं? अच्छा, ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपका गैस का बिल आ रहा है मगर गैस नहीं आ रही, फिर सिलेंडर बनवाने हैं आपको, वो एक टाइमिंग। अब देखें गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, और पर मैं अभी पिछले ही दिनों एक हांडी के हवाले से कि कितना ख़र्चा आता है एक सब्ज़ी अगर बनाई जाए, तो वो टींडे बना रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि टींडे बनाने के लिए भी 5 अफराद के कम से कम आपको 2,000 तो चाहिए, गैस और वो सारा कुछ मिला के ख़र्चा। तो मुझे बताती हैं दिन में सिर्फ 2 घंटे सुबह गैस आती है और दिन में शाम में 2 घंटे आती है। तो आप इस हिसाब से लगा लें हिसाब के क्या बनेगा कि कितनी महंगाई है कि खाना बनाना उनके लिए मुश्किल हो गया। और दूसरा ये कि एक जो हाउस वाइफ होती है उसको तो भाई दिन में 500 रुपये पकड़ा दिए जाते हैं कि आपने इसमें खाना बनाना है 5-6 बच्चों के लिए, तो वो तो एक इम्तहान है कि वो एक टाइम ही खाना खिला ले, तो वो बहुत बड़ी बात है। लिशमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसील बताया। यकीन ये सारी जो हालात हैं जो लिशमा ने बताई, यकीन यही हमारे माशरे में इस वक्त सूरत हाल है, और स्पेशली ख़वातीन और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तलबात, उनको इस तरह के मसाइल दरपेश हैं। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत इस हवाले से वर्किंग करे, पैकेजेस बनाए और रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करे। रिलीफ पैकेजेस में
निगहबान रमज़ान के नाम से तो प्रोग्राम शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ सस्ते रमज़ान बाज़ार भी लग जाते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल ये है कि लोगों को जब हम एम्पावर करेंगे, लोगों को स्पेशली फैमिलीज़ को, स्टूडेंट्स को, ख़वातीन को जब हम एम्पावर करके उनको रोज़गार के मौक़े देंगे, तब जाकर हालात भी बेहतर होंगे और फिर महंगाई का मुकाबला भी हो सकेगा। जब रोज़गार भी नहीं होगा, आमदनी भी नहीं होगा, तो फिर महंगाई का मुकाबला क्या होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।